हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव इंग्लिश ग्रामर का बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कहा जा सकता है। कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो बहुत सारे क्वेश्चन से एरर फाइंडिंग के रूप में इसमें से आते हैं। कई बार जो होता है कि एडजेक्टिव को पहचानने के लिए इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अल्टीमेटली एडजेक्टिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। चलिए समझते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इसमें क्या क्या रूल्स हैं स्पेसिफिक, उन रूल्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो हमारे लिए कंफ्यूजन आता है वो आता है सम और एनी का। मित्रों, आपको मैं बता दूं कि जो सम और एनी है वो एडजेक्टिव क्यों कहे जाते हैं, इसके बारे में बता दूं। जैसे हम लिखते हैं कि सम स्टूडेंट्स केम, एनी पर्सन, तो सम स्टूडेंट्स और एनी पर्सन में स्टूडेंट्स हो जाता है नाउन, और ये स्टूडेंट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उनकी क्वांटिटी को बता रहा है, इसलिए जो सम होता है वो होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की जो हमने डेफिनेशन देखी है उसमें ये देखा है कि जो भी नाउन के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, उसकी क्वालिटी को बताता है, इसकी क्वांटिटी को बताता है, जो भी नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा वो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास नाउन है और इस स्टूडेंट की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है? सम दे रहा है, उनकी क्वांटिटी को बता रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव हो जाता है। ठीक इसी तरीके से एनी पर्सन, तो पर्सन नाउन हो जाता है और इस पर्सन की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या हो गई? एनी, तो एनी क्या हो जाता है फ्रेंड्स? एडजेक्टिव हो जाता है। तो ये हमने मेन बात करी। अब समझते हैं कि सम और एनी एक साथ जब आ जाए तो कहाँ पर किसका यूज करेंगे। तो रूल बड़े ही स्पष्ट शब्दों में बता रहा है कि पॉजिटिव सेंटेंस में सम का प्रयोग होता है, जबकि नेगेटिव सेंटेंसेस में हम एनी का यूज करते हैं। जैसे आई हैव एनी मनी, मेरे पास कुछ पैसे हैं, तो यहाँ एनी का यूज नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं यूज किया जाएगा? क्योंकि सकारात्मक पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, हम पॉजिटिव बात कर रहे हैं। तो जब भी पॉजिटिव की बात करेंगे तो वहां पर हम सम का यूज करते हैं। तो करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर होता है आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ पैसे हैं। चूंकि मनी यहाँ पर नाउन है और ये जो सम यूज किया गया है यह क्या है? एक एडजेक्टिव है। इसी प्रकार एग्जाम्पल्स की बात करें तो आई डू नॉट हैव सम बुक्स टू रीड, मेरे पास कुछ किताबें नहीं है पढ़ने के लिए, और आई डू नॉट हैव एनी बुक टू रीड। अब ये जो बुक्स है, बुक्स के साथ सम हम लगा सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये सेंटेंस का स्टेटमेंट क्या है? तो यहाँ पर नोट आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, और जब भी नेगेटिव स्टेटमेंट की बात हो रही होती है तो वहाँ पर मित्रों हमको किसका यूज़ करना होता है? एनी का यूज़ करना होता है। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस में हम सम का यूज़ करते हैं, जबकि नेगेटिव सेंटेंसेस में हम एनी का यूज़ करते हैं। आगे देखें, लेस और फीवर, दो कंफ्यूजन है। लेस का मतलब भी कम होता है, फीवर का मतलब भी कम होता है, तो दोनों में क्या डिफरेंस उसको समझते हैं। तो लेस का प्रयोग मात्रा का बोध कराने के लिए किया जाता है, भाई क्वांटिटी का यूज, क्वांटिटी जब भी बताते हैं, जबकि फीवर का संख्या का बोध बताने के लिए। अब सर ये क्वांटिटी क्या है और संख्या क्या है? संख्या का बात अगर हम करें तो जहां पर हम नंबर की बात कर रहे हैं, और क्वांटिटी मतलब होल, परिणाम, मात्रा की बात कर रहे हैं। जैसे कि जब मैं कहता हूं कि मेरे पास, जब मैं कहता हूं कि मेरे पास थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा शब्द यूज किया जा रहा है, और थोड़ा सा मैं ऐसी चीज के लिए उपयोग कर रहा हूं जिसको हम गिन नहीं सकते। जैसे मेरे पास थोड़ा सा समय है, तो समय को अनकाउंटेबल माना जाता है, तो वहां पर मैं फीवर नहीं बोलूंगा। जबकि जब मैं कहूंगा कि मेरे पास थोड़ी सी किताबें हैं, तो किताबें क्या होगी? किताबें मित्रों काउंटेबल है, जिनको हम गिन सकते हैं कि एक किताब, दो किताब, तो थोड़ी सी किताबों के लिए मैं फीवर का यूज करूंगा। जबकि थोड़ी सी चाय के लिए या थोड़ी सी थोड़े से पैसे जिनको गिन नहीं सकते, ऐसी चीज़ों के लिए मैं लेस का यूज़ करूँगा। तो बात करते हैं सेंटेंस की कि लेस देन 20 मैन। अब देखो 20 मैन मतलब भी काउंटेबल है, काउंटेबल है मतलब जिसको गिन सकते हैं, मतलब नंबर की बात हो रही है। और जब नंबर की बात हो रही है तो हमने पढ़ा है कि जब नंबर की बात होगी तो हम वहाँ पर हम फ्यू का यूज़ करते हैं। किसकी बात करते हैं? फ्यू की बात करते हैं। भाई थोड़े से नंबर की बात हो रही है, तो क्योंकि गिने जा सकने वाले में से थोड़े से की बात हो रही है जिसको गिन जा सकते, तो फिर वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? लेस का यूज़ नहीं करेंगे, फ्यू का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि नंबर की बात हो रही है और नंबर के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? फ्यू। तो फीवर देन 20 men वर प्रेजेंट देयर। इसी प्रकार से नो फीवर देन 2 किलोग्राम। अब किलोग्राम जो होता है वो क्या होता है? ये क्वांटिटी है, नंबर नहीं है।
और क्वांटिटी के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, लेस का। तो फ्यूअर नहीं आएगा यहाँ पर, लेस होगा कि नॉट लेस देन 2 किलोग्राम्स ऑफ राइस वाज देयर इन द पॉट। इसी तरीके से आगे अगर हम बात करें फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू, बड़ा ही प्यारा यूज है ए फ्यू द फ्यू, फ्यू ए फ्यू द फ्यू का। फ्यू ए फ्यू द फ्यू में से एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चंस आते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है फ्रेंड्स। फ्यू ए फ्यू द फ्यू की अगर हम बात करें तो फ्यू जो होता है, ए फ्यू और द फ्यू, तीनों का अर्थ लगभग समान होता है लेकिन बिल्कुल समान नहीं होता है। जैसे कि जब हम कहते हैं कि थोड़ा सा ही या थोड़ा सा, तो यहाँ पर दो शब्द मैंने बोला कि थोड़ा सा या थोड़ा सा ही, तो दोनों में अर्थ अलग अलग हो रहा है, इनका भाव अलग अलग हो रहा है। जैसे मैंने बोला कि थोड़ा सा ही है, मतलब मैं नेगेटिव सेंस में बात कर रहा हूँ, और जब मैं बता रहा होता हूँ कि हाँ थोड़ा सा है, तो यह पॉजिटिव सेंस होता है। जैसे कि इसको एग्जाम्पल से इस तरीके से हम समझते हैं कि कोई मेहमान आए हैं, है ना, आपके घर कोई वस्तु है, लड्डू रखे हुए हैं, अब लड्डू रखे हुए हैं और आपने कह दिया कि चलो ठीक है बुआ जी आ रहे हैं, भैया बुआ जी को लड्डू दे दो। तो अगर आपकी देने की इच्छा है तो आप कहेंगे कि हाँ हाँ थोड़े से है ले जाइए। तो जब मैं थोड़े से बोल रहा हूँ तो ये मेरा सेंस पॉजिटिव होता है, और जब मैं बोलता हूँ कि दे भैया बुआ जी आए दे दो, तो फिर अब वहाँ पर बात हो रही है कि नहीं थोड़े से ही है, मतलब थोड़े से ही है, मतलब क्या बात हो रही है, नेगेटिव सेंस की बात हो रही है। तो ये सेंस के ऊपर अलग अलग। तो जब हम बोल रहे हैं कि कुछ नहीं है, फ्यू का मतलब नहीं के बराबर है, या थोड़े से ही है, ये नेगेटिव सेंस दे रहा है। कैसा सेंस दे रहा है, नेगेटिव सेंस दे रहा है। तो जब ये नेगेटिव सेंस इस तरीके की बात हो रही, तब हम किसका यूज करेंगे, फ्यू का यूज करेंगे। दूसरा आता है ए फ्यू, जब पॉजिटिव बात हो रही कि हाँ थोड़ा सा है, तो जब थोड़ा सा है इस सेंस में, पॉजिटिव सेंस में बात हो रही होती है, तो हम वहां पर ए फ्यू का यूज करते हैं, ठीक है। और फिर आखिरी में हम बोलते हैं कि चलो ठीक है अब मेरे को भी दे दो, तो फिर अब क्या बात होगी कि ये थोड़े बहुत जो कुछ भी थे वो बुआ जी को दे दिए। थोड़े बहुत जो कुछ भी, मतलब थोड़े में भी होलसम की बात हो रही हो, थोड़े में भी होलसम की बात हो रही हो, तो वहां पर हम यूज करते हैं द फ्यू का, है ना। तो ऑल ओवर की बात हो रही है, थोड़े बहुत जो कुछ भी। सेम कॉन्सेप्ट लिटिल में भी आता है। अब फ्यू और लिटिल का कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा, नहीं समझा हो तो हम बता दें कि फ्यू जो हमेशा यूज़ किया जाता है वो काउंटेबल चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, जिनको फ्यू का मतलब भी होता है थोड़े से, लिटिल का मतलब भी होता है थोड़े से, लेकिन ऐसी चीज़ें जिनको आप गिन सकते हैं, ऐसी चीज़ें जिनको आप गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउंस होती है, उनके लिए फ्रेंड्स हम फ्यू का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, फ्यू का। जबकि जिनको हम नहीं गिन सकते, अनकाउंटेबल चीज़ों की बात हो रही है, तो वहाँ पर लिटिल यूज़ किया जाता है। तो चाहे चीज़ काउंटेबल हो, भैया लड्डू की बात हमने करी, अब इसी तरीके से चाय की बात कर रहे हैं, दूध की बात कर रहे हैं, तो दूध की बात में भी अगर हम कहें कि भाई थोड़ा सा दूध है, पॉजिटिव सेंस में अगर हम बात कर रहे हैं, तो हम ए फ्यू का यूज़ करेंगे। अगर हम बोलेंगे कि नहीं थोड़ा सा ही है, चाय नहीं बनेगी, नेगेटिव सेंस की बात कर रहे होते हैं, तो फिर वहाँ पर केवल फ्यू की बात होगी, केवल लिटिल की बात होगी, और थोड़ा बहुत जो कुछ भी, तो फिर द लिटिल की बात होगी। लिटिल हम अनकाउंटेबल के लिए यूज़ करते हैं, फ्यू काउंटेबल के लिए यूज़ करते हैं। जब लड्डू की बात हो रही है तो फ्यू का यूज़ किया जाएगा, जब दूध की बात की जा रही तो लिटिल की बात होगी। नहीं के बराबर है तो केवल लिटिल यूज़ किया जाएगा, थोड़ा सा है तो फिर ए लिटिल यूज़ किया जाएगा, और थोड़ा बहुत जो कुछ भी है तो द लिटिल का यूज़ किया जाएगा। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मेरे पास कुछ भी किताबें नहीं है, मतलब मेरे पास कुछ किताबें नहीं है, नहीं के बराबर किताबें हैं नेगेटिव सेंस को लेकर के, तो फिर मैं बोलूँगा कि आई हैव फ्यू बुक्स। फ्यू बुक्स मतलब थोड़ी सी ही किताबें हैं, थोड़ी सी ही किताबें हैं। दूसरा है आई हैव ए फ्यू बुक्स। ए फ्यू बुक्स मतलब हाँ थोड़ी सी किताबें हैं, मैं पॉजिटिव सेंस में बात कर रहा हूँ। पहले क्या बोला मैंने, आई हैव फ्यू बुक्स मतलब मेरे पास थोड़ी सी किताबें हैं, मतलब मैं स्टडीज़ नहीं कर पाऊंगा। जब मैं बोल रहा हूँ कि आई हैव ए फ्यू बुक्स, मतलब हाँ मेरे पास थोड़ी सी किताबें हैं, आई कैन स्टडी। और फिर है कि द फ्यू बुक्स मतलब थोड़ी बहुत किताबें जो कुछ भी है, आई हैव रीड मैंने पढ़ ली है। तो द फ्यू मतलब क्या हो गया, थोड़ा बहुत जो कुछ भी, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें
तो लिटिल हमने बोला है कि जिस तरीके से फ्यू काउंटेबल में यूज़ किया जाता है, लिटिल अनकाउंटेबल में। फ्यू में हमने किताबों का एग्जाम्पल लिया, फ्यू में हमने लड्डू का एग्जाम्पल लिया, क्योंकि ये काउंटेबल चीज़ें हैं। अब यहाँ पर लिटिल में हम बात कर रहे हैं किसका एग्जाम्पल लेंगे भाई, पैसों का बात करेंगे। तो मनी क्या है, अनकाउंटेबल है। सर हम पैसों को तो गिन लेते हैं, कैसे गिनते भैया, हम 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया, तो ये रुपये को गिन रहे हैं ना आप मनी को नहीं गिन रहे हैं, आप रुपये को गिन रहे हैं। तो रुपया काउंटेबल है लेकिन मनी अनकाउंटेबल है, क्योंकि मनी का मतलब होता है धन, मनी का मतलब होता है संपत्ति। तो मनी या धन या संपत्ति की जब बात करते हैं तो यह अनकाउंटेबल होता है। तो यहाँ पर जो रुपीज़ है उसकी यूनिट है, डॉलर है उसकी यूनिट है, यूरोज है उसकी यूनिट है, सेंट्स है उसकी यूनिट है। तो ये जो यूनिट है, यूनिट में क्या यूज़ किया जाता है, यूनिट काउंटेबल हो सकती है, लेकिन जो बात कर रहे हैं कि हम मनी की, तो मनी क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा। और अनकाउंटेबल होने के साथ उसी कारण उस पर क्या यूज़ किया जाता है, लिटिल का यूज़ किया जाता है। जैसे ही हैड लिटिल मनी, उसके पास थोड़े बहुत पैसे कुछ है, उसके थोड़े से ही पैसे हैं। लिटिल का मतलब क्या होता है, थोड़े से ही, न के बराबर। इसी तरीके से ही हैड ए लिटिल मनी, मतलब उसके पास थोड़े से पैसे थे, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के साथ बात कर रहे हैं। और ही लॉस्ट द लिटिल मतलब थोड़े बहुत जो कुछ भी पैसे थे, ही लॉस्ट उसने गुमा दिए। तो इस तरीके से हमने लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू के बारे में डिस्कशन किया। मित्रों आगे अगर हम बात करें तो मच और मेनी भी काउंटेबल और अनकाउंटेबल का ही। मच का मतलब भी होता है बहुत सारा, बहुत सारे। जब हम बहुत सारे शब्द काउंटेबल के लिए यूज कर रहे होते हैं तो वहां पर बहुत सारे के लिए हम मेनी लगाते हैं। और जब हम अनकाउंटेबल के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत सारा, तो वहां पर मच का यूज किया जाता है। दोनों का सेंस वही होता है, मच यानी बहुत सारा। अगर गिने जा सकने वाली चीज़ों को हम बता रहे हैं कि बहुत सारी है तो मेनी का यूज़ करेंगे, न गिने जा सकने वाली चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं कि बहुत सारी है तो मच का यूज़ करेंगे। जैसे मच का प्रयोग मात्रा का बोध कराने के लिए मटेरियल अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है, जबकि मेनी का प्रयोग संख्या का बोध कराने के लिए प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होता है। जैसे देयर इज मेनी वाटर, अरे भैया पानी है, इसको गिनेंगे थोड़ी, और नहीं गिन सकते तो फिर मेनी नहीं लगाएंगे। क्यों, क्योंकि जो अनकाउंटेबल होता है, जिसको गिना नहीं जा सकता, उसके साथ क्या यूज़ किया जाता है, मच का यूज़ किया जाता है, मेनी का यूज़ नहीं किया जा सकता। तो देयर इज मच वाटर मतलब बहुत सारा वाटर है पॉट में। इसी प्रकार देयर आर मच बुक्स, अरे भैया किताबें हैं, किताबें बहुत सारी है, तो ये काउंटेबल है। और जो काउंटेबल होता है ना, जो काउंटेबल होता है उसके साथ क्या लगाते हैं, मेनी का यूज़ करते हैं, तो मेनी बुक्स हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको ठीक ठाक लग रहा हो तो मित्रों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इसको साझा भी कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने कुछ कॉमन एडजेक्टिव्स जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं कई बार एग्जाम्स में, ये ऐसे एडजेक्टिव्स है जो लगभग 6th क्लास से 5th क्लास से इसमें से स्टार्ट हो जाते हैं और कॉम्पिटिटिव लेवल तक इनमें यूजफुल होता है। तो आई होप यू एंजॉयड द सेशन। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर रिवाइज कर लेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अगर ठीक ठाक लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हमारे अलग अलग प्लेटफॉर्म से जिनसे आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू।